अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ की इशार पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। तो हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.4 पे। इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपके पास है 11 माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का अंडर रूट। तो इसमें यहाँ हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये रेडिकल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम इसका स्केयर ले लेना है। 11 माइनस एक्स ये अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका ये अंडर रूट है और इसका होल स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का अंडर रूट है, इसका भी स्केयर हो जाएगा। तब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि ये ए माइनस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला 11 माइनस एक्स अंडर रूट यानी कि पहली रकम का स्केयर हो जाएगा प्लस 6 माइनस एक्स अंडर रूट दूसरी रकम का स्केयर होगा। दरमियान में माइनस है तो माइनस दो फॉर्मूले वाला तो आएगा आपके पास पहली रकम 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम आपके पास है 6 माइनस एक्स हो जाएगा। वापिस सुनिएगा, ये पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस इसके दरमियान में, इसलिए माइनस दो फॉर्मूले वाला। अगर पहली रकम और अगर दूसरी रकम इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 27 माइनस एक्स जी। अब ये इससे कैंसिल होगा, आ जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस ये से कैंसिल होगा तो आएगा 6 माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। इन दोनों को मैं एक ही अंडर रूट के नीचे ले आऊंगा। 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स इन दोनों को मैंने एक ही अंडर रूट के नीचे ले आया इज इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस एक्स बच्चों। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 11 में 6 जमा किया तो आएगा 17। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितने हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2। माइनस आ जाएगा 2x तो माइनस 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर दें, 11 6 66 हो जाएगा। फिर 11 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 का 11x होगा। x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो x और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, 11 6 66, 11 को x से तरफ दिया 11x होगा, 6x होगा और ये माइनस में प्लस होगा, x और x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं हम इसको दूसरे पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये अंडर रूट आएगा 66 वैसे का वैसे ही, -11x और -6 तो माइनस में प्लस होगा, 11 और 6 हो गया 17, माइनस आ जाएगा 17x होगा प्लस साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो 17 का है प्लस का है, इसलिए अब दूसरे लेके जाएंगे तो ये आएगा -17। ये माइनस का 2x, इसलिए जब दूसरे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 66 -17x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 27 में से 17 निकाल दे तो आ जाएगा 10। 27 में से 17 माइनस कर दिया तो 10 आ गया प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x निकाल दिया तो प्लस x आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये अभी भी इसके ऊपर अंडर रूट है, तो हमें ये अंडर रूट खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका दोबारा फिर स्क्वायर ले लेंगे, -2 66 -17x प्लस एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने जब तक ये जदर खत्म नहीं ना होगा, रेडिकल का साइन जो है, तब तक जो है ना ये हमारे पास हल नहीं हो सकेगा। तो आएगा 10 प्लस एक्स हो गया, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया तो -2 का स्क्वायर लिया, माइनस में प्लस हो जाएगा 4 और ये इससे कैंसिल होगा तो बाकी रह गया 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला, इधर पहली रकम 10 इधर दूसरी रकम x बचो। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपके पास है
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 66, तो ये आपको आएगा 264, ये आ गया 264, ये आएगा माइनस 17 को मल्टीप्लाई करें आप, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो आपके पास आएगा 68, 68x होगा, प्लस आ जाएगा 4x का स्क्वायर, यानी कि इस 4 को बार बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 का स्क्वायर आ जाएगा 100, प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आएगा 10 टू द 20 x होगा। अब ये वाली दोनों रकमें, ये तीनों रकमें जो हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो आएगा 264 माइनस 68x, प्लस आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये प्लस का 100 आके माइनस का 100 हो जाएगा, ये प्लस का x है इधर आके माइनस का x स्क्वायर होगा, प्लस का 20 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 20x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये सारी रकमें हमने इधर ले आए, इसका इनका साइन तब्दील कर दिया। अब आपने देखना है कि जो यहाँ पे ये देखें, अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म, ये 4x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, 4x स्क्वायर में से -1 निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर रह गया। उसके बाद आपने x वाली वैल्यू देखनी है, ये -68x है और ये -20x है, तो मैं अगर 68 में 20 जो है ऐड करूं, देख रहे -1 प्लस होगा तो आएगा 68 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 88, ठीक है, -1 प्लस होगा 68x में 20x जब ऐड किया -1 प्लस साइन माइनस का ही आएगा तो माइनस आ जाएगा 88x आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है ये 264 है, 264 में से अंडर माइनस करेंगे, प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बड़े कमल आएगा, 264 में से अंडर लेस किया तो आएगा 164, प्लस का आ जाएगा 164 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपके पास, आपको पता है, ए की वैल्यू होती है 3 एक्स के साथ है, और बी की वैल्यू जो होगी एक्स और -88 है, और सी की वैल्यू जो होगी वो कॉन्स्टेंट रकम है 164। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको पता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है ये वाला, ये देखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने इसके वैल्यू दर्ज कर देनी इसके अंदर, ठीक है ना जी, कि आपके पास x वैसे का वैसे आएगा, ये माइनस बी की वैल्यू है -88 प्लस माइनस फिर बी की वैल्यू आपके पास -88 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और a की वैल्यू आपके पास 3 है, और मल्टीप्लाई है बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास 164 है। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम नहीं चली, ठीक है ना, और डिवाइड बाय आएगा 2, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 बच्चों। अब इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस हो जाएगा 88, ये प्लस माइनस अंडर लगा दिया आपने, -88 का स्क्वायर लें तो ये प्लस हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 88 कर लें तो आएगा 7744 माइनस, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 164, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 164, तो ये आ गया 1968 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 3 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 88 प्लस माइनस ये। अब आपने 7744 में से माइनस कर देना 1968, तो ये आपको पास 5776 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, x यहाँ पे रहा तो ये 88 प्लस माइनस, अब इसका अंडर ले लें, अंडर लेंगे इसका तो आपके पास आएगा 76 ओवर है 6, इसका मैंने अंडर लिया तो 76 आ गया। अब देखिए इसके साथ प्लस और माइनस है, इस 76 के साथ प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए मैं इसको 2 दफा लिख लूंगा, 88 प्लस 76 ओवर है 6, फिर x इज इक्वल टू
88 माइनस 76 ओवर है 6। मैंने एक दो इसको प्लस में लिख दिया, एक दो इसको माइनस में लिख लिया। तो अब आपके पास देखिएगा 88 प्लस 76, ये आपके पास आएगा 164। ये x इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाय 6। इसको आप अगर 6 पे डिवाइड करें तो ये टेबल आएगा, इसको 2 पे कट कर लें, 2 3 जा 6 होगा, 2 8 जा 16 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 82 ओवर 3। अच्छा जी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने देखना है 88 में से आपने 76 माइनस किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो x बराबर है 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाजार तो आपको यही लग रहा है कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 82 ओवर 3 आ गया है। बच्चों की जो रेडिकल इक्वेशन होती है ना, रेडिकल इक्वेशन में आपने इसको पड़ताल करनी होती है। जो पिछले सालों में हमसे गलती हुई कि हमने उसकी पड़ताल नहीं की, हमने वैसे जवाब लिख दिया, लेकिन इसका एक एक्सट्रीनियस रूट होता है। यानी कि अगर तो जो जजरी मसावात होती है ना रेडिकल इक्वेशन में जो वैल्यू जो हम जवाब निकालते हैं ना, वो जवाब हमने इसमें पुट करना होता है। अगर दोनों साइड का जवाब बराबर आ जाए तो फिर वो इसका आंसर होता है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन सेट खाली सेट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अभी मैं रेज करता हूं, नहीं भी हम इसको करेंगे चेक। चेक करने के लिए आपको यही जो वैल्यू है इसको ही देख लें आप, कि आपके पास सबसे पहले हमने वैल्यू रखनी है 2 रख ली 2। तो यहाँ पे 11 माइनस एक्स, यहाँ पे आपने ये वाला टूल लगा दिया, टूल लगाया, इसको आप लिखना भी एक हम चेक करने लगे हैं, उर्दू में से कहते हैं पड़ताल। एक्स माइनस 2, एक्स 11 माइनस एक्स यहाँ पे टूल लगा दिया, इसका अंडरूट आ जाएगा। माइनस 6 माइनस एक्स यहाँ पे टूल लगा दिया, अंडरूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स यहाँ पे टूल लगा दिया। अगर तो दोनों तरफ बराबर आ गई, यहाँ में से 2 बाकी 9 आ जाएगा अंडरूट, माइनस 6 में 2 बाकी आ जाएगा 4 अंडरूट, 27 में से 5 दोनों कार्य बाकी आ जाएगा 5 अंडरूट, 9 का अंडरूट या 3 आएगा, 4 का अंडरूट या 2 आएगा, इज इक्वल टू अंडरूट 5 हो गया। 3 में से 2 बाकी 1, तो क्या 1 बराबर है अंडरूट 5 के? नहीं बराबर। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो अब उसके बाद दूसरा भी आपने चेक करना है। अगर देखे 1 बराबर आया है, दूसरा बराबर नहीं आया, तो सिर्फ 1 इसका आंसर होगा। अब हमने चेक करना है दूसरी, तो आप पहले आप ये वैल्यू लिख लेंगे। आपके पास है 11 माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का अंडर रूट दी। अब आप देखेंगे 11 वैसे ही माइनस एक्स की वैल्यू 82 ओवर 3, 82 ओवर 3 ये अंडर लगा दिया, माइनस 6 माइनस एक्स की वैल्यू 82 ओवर 3, इसका भी अंडर लगा दिया, इज इक्वल 27 माइनस एक्स की वैल्यू 82 ओवर 3, इसका अंडर भी लगा लिया। अब आपने इसको ना, क्योंकि इसको डिवाइड कर लें, अब आएगा 11 माइनस 82 ओवर 3, तो आपके पास आ जाएगा 27.333, माइनस 6 माइनस इधर की आप कर लें वही आएगा 27.33 आ गया, इज इक्वल टू 27 माइनस 82 ओवर 3 किया तो 27.33 आ गया। अब आप देखेंगे कि इसको लेस करें 11 माइनस आंसर, तो ये आएगा 16.33 माइनस का। और आपको पता है कि जब आप अंडर के नीचे माइनस आ जाए तो वो हम उसको सॉल्व नहीं करते, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एटा लगाना पड़ता है फिर। तो यहाँ पे तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि ये जो है ना गैर हकीकी होता है। तो यहाँ पे 6 माइनस 27.33, तो आपके पास आएगा माइनस 21.33 अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कट करेंगे तो 0.33 आएगा ऐसे। अब देखें ये कभी भी बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं अंडर रूट लूंगा ना माइनस वाला माइनस आंसर, तो ये मैथ एरर आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो आप सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, 5 ऐसे लिख दें या ये लिख दें, दोनों में से जवाब सही है। यानी कि इसका कोई भी जवाब नहीं है, ना x बराबर 2 है, ना x बराबर 82 ओवर 3 है, बल्कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 5 और ये वाला खाली सेट। यहाँ ये लिख सकते हैं या दोनों में से एक लिख लें। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो पिछले साल मैंने आपको करवाए हैं ना 1 से लेके 6 तक, तो उन्हें भी आपने पड़ताल कर लेनी, वो मैंने की नहीं है, मुझे याद नहीं रहा।
ठीक है, तो अब आपने उसको चेक करना है कि अगर तो जवाब बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे वन इधर भी वन आया था, दोनों तरफ बराबर हो, वो आपने जवाब में लिखना है। जो बराबर ना हो वो आपने जवाब में नहीं लिखना, बल्कि आपने उसके सामने लिखना है एक्सचेंज रूल। तो बच्चों आपने अगर दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और काम में आमीन। अल्लाह हाफिज।